रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मई 2024 में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। इस पर अब तक क्या अमली इकदाम किए गए हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये एक बहुत अफसोसनाक अमर है और एजुकेशन और हेल्थ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम मीडिया हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो सहाफ़त हो और दूसरे मामलात हो गए, उसमें बहुत कम तरजीह रखी जाती है। और 92 न्यूज़ का हमेशा ये रहा है कि एजुकेशन जैसे मामलात को टॉप स्टोरीज में रखा जाता है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी हाईलाइट किया जाता है। तो आज का टॉपिक उस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल, और इन्होंने बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें वज़रा आला को बुलाने का जो ऐलान किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हम एजुकेशन इमरजेंसी लगा रहे हैं। और उसके बाद ये मई पिछले साल की बात है। दिलचस्प बात यह है कि उस इजलास के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, फौरी बात, यानी आप समझें कि उसी हॉल में तो जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे पिछले साल, जो अब कल ग्रेड 22 में प्रमोट हो गए हैं, मोहिउद्दीन वानी साहब, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उनके बड़े क्लोज्ड जो है वो समझे जाते थे, गिलगित बल्तिस्तान में चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो उन्होंने मीडिया को बताया, कुछ और इदारों को भी ये बताया कि जनाब हम को 3 साल के लिए इमरजेंसी लगाने का फैसला कर रहे हैं। अच्छा। उसके लिए हम वज़रा आला को एतमाद में लेंगे, फिर उसके बाद हम ये काम करेंगे, फिर वो काम करेंगे। मई का वो महीना, और उसके बाद ऐसा सन्नाटा कि हमारी एजुकेशन का इतना अहम पहलू, जहाँ पे आपने शुरू में कह दिया कि 2.5 करोड़ और कुछ जगहों पे 2 करोड़ 60-70 लाख के करीब बच्चे बचाए जाते हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। और अगर उसके बाद जो असर की रिपोर्ट है, बच्चों की परफॉर्मेंस को देखा जाए, कितने साल के बच्चे जो है वो अलिफ पे ABC, या फिर जो आगे जो 7-8-9 साल के बच्चे हैं, जो 4वीं-5वीं साल के अगर बच्चे देखे जाएँ, तीसरी-चौथी के, उनको कितना लिखना पढ़ना आता है, इनको जमा ज़रब तफरीक आती है कि नहीं आती, उनमें होश शुबा किस्म के इंकशाफात हैं उन रिपोर्ट्स में। और आप एजुकेशन इमरजेंसी का ऐलान करते हैं, 9 महीने से ज़ायद होने वाले हैं, अब तक आपने उस पर एक मीटिंग नहीं बुलाई। अब ये इतनी अफसोस और हैरानी की बात है कि जब मुझे ये पता चला तो मैंने कुछ लोगों से मिनिस्ट्री में रब्ता करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हम आपको बस आपसे एक ड्राफ्ट शेयर कर रहे हैं। आप अच्छा। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा टॉपिक जो है बताया, बिल्कुल इमरजेंसी की जो इश्यूज़ आपने बताए हैं, उसके बाद मीटिंग हम देखते हैं, आपको ड्राफ्ट बताते हैं। और वो दिन ये कोई हफ्ता होने को है कि उसके बाद मुझे वो ड्राफ्ट नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे पता है कोई ड्राफ्ट तो है ही नहीं। आप ड्राफ्ट तब शेयर करेंगे जब मिनिस्ट्री में इस पे को फॉलोअप मीटिंग्स हुई हों। मई 2024 और अब ये मार्च जो है वो आगे चल पड़ा है, और तकरीबन 9 महीने जो है वो 10वां महीना एक किस्म का आ जाएगा। और यहाँ ये सूरत हाल है कि आपने एजुकेशन इमरजेंसी पे आपने कहा था हम वज़रा आला को बुलाएंगे, हम इस पे एजुकेशन जो फंडिंग है तो उसके लिए देखेंगे। पूरे जनूबी एशिया में इस हवाले से कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या स्ट्रेटजी पेपर क्यों नहीं बनाया है? क्या मौक़िफ़ दिया जा रहा है अब इस हवाले से? 18वीं तरमीम के बाद बदकिस्मती से ये हुआ कि जो वफाकी वजारत तालीम थी, जिसके 5 मरतबा तो तकरीबन नाम तब्दील हुए, ये क्या वजारत तालीम होगी, पहले उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं हो सकता, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन रखा, और फिर उन्होंने कहा ये तो सिर्फ फेडरल हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं। फिर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स रखा, फिर उन्होंने कहा ये ट्रेनिंग्स क्या होता है, फिर आगे रखा एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो 5 मरतबा तो इसका नाम चेंज हुआ उसके बनने के बाद, और उसके अब जाके कुछ अरसे से इसने को थोड़ा बहुत काम शुरू किया है, लेकिन जो असल इसका काम था वो इसने नहीं किया है। एजुकेशन पॉलिसी हमने डिस्कस किया कि इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनानी थी, और सिंध वगैरह ने एतराज़ किया और इनको थोड़े से मसले मसाइल हुए, कंसेंसस नहीं बन सका। इन्होंने क्या किया जनाब, उठा के इन्होंने एजुकेशन फ्रेमवर्क्स बना दिए और बात ख़त्म हो गई। इसी तरह इस्लामाबाद के स्कूलों में तज़य्युन और आयराइश तो होती रही, एलीट जो सेक्टर्स हैं F6 F7 वगैरह में, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी मॉन्टेसरीज को आपने एलीट स्कूल्स के साथ मिलाकर कलर्स और ये करके वो करके तो कर दिया, लेकिन आपका जो बड़ा जो बुनियादी आपका काम था उस पर तो आपने कुछ किया ही नहीं। और आपकी ये हालत हो गई कि 9 महीने हो गए हैं। एजुकेशन इमरजेंसी इतना सीरियस और इतना ऐसा संजीदा टॉपिक है कि इस पर मेरा ख्याल है कि अगर काबीना का इजलास हर 3 महीने बाद भी बुलाया जाए। तो इस हवाले से कहा गया था, वज़ीर आज़म ने वज़रा आला के साथ मीटिंग करने का ऐलान किया था, वो फिर अब तक क्यों नहीं हो सकी है?
उस बात को भी तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था मैं वज़ीर-ए-आला को बुलाऊंगा, सबको टेबल पे बिठाऊंगा, कंसेंसस होगा कि हमने एजुकेशन के लिए इतना इतना मुख्तस करने हैं, इतने पैसे लगाने हैं, किसी को जितने पैसे चाहिए हों PSDP की मद में, यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो तरक्याती बजट होते हैं उसके लिए किसी को पैसे चाहिए, स्कूलों के लिए चाहिए, बच्चियों की तालीम के लिए चाहिए, मैं पैसे को देने को तैयार हूँ। और दूसरे मामलात पर तो सियासत होती रहेगी, लेकिन तालीम के मामले पर हम कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद ये हुआ कि वो दिन और आज का दिन हम देख रहे हैं कि किसी तौर पे भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके कई मेंबर्स बनाए गए, और इस कमेटी में तमाम मेंबर्स को नोटिफाई तो कर दिया गया कि जनाब ये मेंबर होंगे, जिसमें लम्स के एक सीनियर जो प्रोफेसर हैं वो पढ़ाते भी हैं, हाल ही में उन्होंने कॉलम भी लिखा था, हल्का से इस मौजू को टच किया था। उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर गिला किया, अखबार में भी लिखा, अंग्रेजी बड़े अखबार में उन्होंने लिखा कि मैं उस कमेटी का मेंबर हूं। और उस कमेटी का जो एजुकेशन इमरजेंसी के लिए बनाई गई थी कि स्ट्रेटजी पॉलिसी पेपर बनाएगी तमाम सूबों के लिए, मुल्क के लिए, उसका एक इजलास आज तक नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो तरजीहात हैं कि जिस पे हम बात करते हैं। मुझे वजारत तालीम में काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने एक साहब ने बताया था कि हम तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है और सेहत के मसाइल जो हैं वो हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम देखें तो दोनों का ही बेड़ा गर्क है। बिल्कुल, सेहत के मामलात भी इंतहाई अफसोसनाक हैं। आज मरीम नवाज ने मेयो हॉस्पिटल लाहौर में दौरा किया। ये दौरा अगर वो तमाम अजला में शुरू कर दें पूरे पंजाब में, तो मैं कहता हर अस्पताल की उससे बदतर सूरत हाल है। यही सूरत हाल एजुकेशन की है। चंद बड़े शहरों के चंद मखसूस इलाकों को निकाल कर अगर तालीम के जो है वो एक सर्वे किया जाए और बाकायदा तौर पर कमेटीज़ जाएँ और ग्रुप्स बने और वो जाके दौरे अगर करें, तो ऐसी ऐसी सूरत हाल सामने आती है कि एक ज़माने में एक सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक कमीशन सा बनाया था, और उन्होंने सिंध में तकरीबन कुछ 26 से 2800 के करीब जो है वो गोस्ट स्कूल जिसे कहा जाता है, एक किस्म के ऐसे जिन्नाती स्कूल के जहाँ पे जिन तो रह रहे हैं और कोई नहीं रह रहा वहाँ पे, तो इस तरह के स्कूल्स का इंकिशाफ हुआ। और ये गाहे बगाए हमें न सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी हद तक ये हमें इस तरह के मिलते हैं, जिस तरह गोश्त मुलाजमीन वगैरह होते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि जहाँ पे लड़कियों की तालीम का जो मामला है, वहाँ पे जो जेंडर गैप है लड़कों और लड़कियों की तालीम का, वो भी अच्छा खासा है। लड़कियों को तालीम के भेजने के हवाले से जो चैलेंजेस पाकिस्तान में आते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर कभी किसी ने फोकस नहीं किया। साउथ एशिया में हवाले से हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कितने फीसद बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, और अगर इनमें लड़कियों की तादाद की बात की जाए तो कितनी शरह है लड़कियों की? पाकिस्तान में जो स्कूल जाने वाले बच्चों की जो शरह है उनमें, यानी जो स्कूल जाते हैं उनमें 40% बच्चे उस उम्र में उनको स्कूल जाना चाहिए वो स्कूल नहीं जाते। 40% बच्चे, यानी 60% बच्चे स्कूल जाते हैं, 40% यानी तकरीबन निस्फ से कुछ कम जो बच्चे हैं पाकिस्तान में वो अपनी स्कूल के जाने की उम्र है और उसमें वो स्कूल नहीं जाते। इसी तरह बच्चियों की अगर बात की जाए कि क्या जेंडर गैप में अगर उसको देखा जाए तो 54% जो बच्चियाँ हैं या जो लड़कियाँ कह लें वो जो स्कूलों से है वो बाहर हैं। तो आधे से ज़्यादा 54% पाकिस्तान की आबादी का अगर देखा जाए तो 51 से 52% के करीब जो है वो ख़वातीन या बच्चियां, और ये दूसरा जेंडर है वेमेन वगैरह, गर्ल्स वगैरह उसमें आती हैं। और वो 54% जो है 51% में 54% जो बच्चियां हैं स्कूल जाने की जिनकी उम्र है वो स्कूल नहीं जाती। और ये स्टोरी बयान करते हुए मेरा ख्याल है जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो वज़राए तालीम हैं, चाहे वो सूबों के हैं चाहे वो वफाक में हैं, अगर वो ये ख़बर देख रहे हो सुन रहे हो तो ये इतनी इंतहाई अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में स्कूल जाने वाले 40% से ज़्यादा बच्चे और जो बच्चियाँ हैं वो 54% के करीब बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। और साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे कम जो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसका GDP का कम तरीन 1.6 या 1.7% जो बजट का हिस्सा है वो तालीम के लिए मुख्तस करता है।